जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी हुकूमत और इदारों को आड़े हाथों ले लिया। मौलाना फजल रहमान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अपने मुल्क का तो ये हाल है कि हिंदुस्तान के साथ पूरी सरहद बंद, अफगानिस्तान के साथ पूरी सरहद बंद, मगरबी सरहदें भी बंद, मशरकी सरहदें भी बंद। ईरान ऐसे हालात में है कि वो ना अच्छे का है ना बुरे का। चीन अपना एतमाद उठा चुका है। वो एक छोटा सा कॉरिडोर है जो अगर तिजारत के लिए खुलता है तो आपने उनको धोखे दिए हैं। हमने उनकी सरमायाकारी का रास्ता रोका है। इस वक्त पाकिस्तान मैसूर है, हुक्मरानों की पॉलिसियों के हाथों मैसूर है और हुक्मरान इसलिए मजबूर हैं कि वो भी तो मैसूर हैं। हम हुक्मरानों की मजबूरी को जानते हैं, लेकिन ये कोई बच्चे नहीं हैं। ये जितने इस वक्त फैसला कुन लोग हैं, फैसला कुन कुव्वतें हैं, वो आकिल और बालिग हैं, समझदार हैं, लेकिन इनके अंदर आजादी और हुर्रियत की रमक नहीं है। वो गुलामाना ज़हनियत के हामिल हैं और वो किसी ताकतवर मुल्क के लिए प्रॉक्सी की जंग लड़ रहे हैं, अपनी जंग नहीं लड़ रहे। अगर तुम अफगानिस्तान पर एतराजात करते हो, अफगानिस्तान से मुझे भी शिकायत है, लेकिन कुछ मामलात होते हैं जो ताकत से हल नहीं हुआ करते, वो सफारती अमल से हल हुआ करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि डिप्लोमेसी से हल हुआ करते हैं। मैं इलेक्शन से पहले गया, जमीयत उलमा का एक मुअक्खर वक्त लेकर एक हफ्ते में तमाम मामलात हल करके आ गया। यहां मैंने रिपोर्ट की, मेरी दाद तहसीन की गई कि आपने जबरदस्त कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर इलेक्शन में इसी जमात को निशाना बनाया गया। यह है इनकी रवादारियों का सिला। हम मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं, हम मुल्क को किस तरह मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। शायद आप नौजवानों को याद ना हो, 2003 में जब मुशर्रफ की हुकूमत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस हद तक कशीदा हो गए कि हमारे जमीनी राब्ते खत्म, फिजाई राब्ते खत्म, हमारी फिजा उनकी परवाजों के लिए और उनकी फिजा हमारी परवाजों के लिए बंद हो गई। वहां का हमारा हाई कमीशन, यहाँ का इनका हाई कमीशन, एक स्टेनोग्राफर चला रहा था, मुकम्मल खाली हो गए थे। उस वक्त जमीयत उलमा का 4 अरकान पर मुश्तमिल वफ्द गया, मैं साथ था। हमने वहां 10 दिन गुजारे, तमाम पार्टियों से हमने बात की और 10 दिन के बाद वापस हुए। 4-5 महीनों के बाद ताल्लुकात बहाल हो गए। ये जमीयत उलमा की कारकर्दगी थी। जब अमेरिका ने तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगाई कि हम फौजी इमदाद पाकिस्तान को नहीं देंगे, तो मैं खारजा अमूर का चेयरमैन था। मैंने न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि वाशिंगटन में अमेरिकी वजारत खारजा के साथ बात की। पाकिस्तान की खातून सफीर उस वक्त मौजूद थी। हमारी मीटिंग में मेरा तर्जमा वही किया करती थी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि एक मीटिंग के अंदर हमने इनको वो कानून वापस लेने पर आमादा कर लिया। अमेरिकी मेरे पास आए और इन्होंने कहा हम पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। मादनी ज़खायर में हमने कहा सरमायाकारी से बेनियाज तो खुद अमेरिका भी नहीं है, सरमायाकारी से बेनियाज तो रूस भी नहीं है, ना ही चीन है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियां पूरी दुनिया में काम करती हैं, पैसा लगाती हैं। अगर पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी करेगा तो हम क्यों रोकेंगे, लेकिन सरमायाकारी के लिए बैनुल अक़वामी कवानीन ज़वाबित के मुताबिक पाकिस्तान और आपके दरमियान खुला मायदा होना चाहिए। अवाम से खुफिया मत रखो। फिर जिस इलाके में मादनी ज़खायर पैदा होते हैं, वहां की मकामी आबादी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना आपकी भी जिम्मेदारी होगी, पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी होगी। और ये असूल है। बज़ाहिर तो मान गए, लेकिन आज कबायली पहाड़ों में अगर कोई जंग है तो वो इसी बुनियाद पर हो रही है कि पाकिस्तान के मादनी ज़खायर को बेचा जा रहा है और मकामी आबादी को बेख्तियार करके इससे इसका इख्तियार छीना जा रहा है। और वो समझते हैं कि हम खुद ही ये कारोबार कर सकते हैं। नहीं, ये पाकिस्तान के बच्चों की मलकियत है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये उन इलाकों के बच्चों की मलकियत है। बलोचिस्तान के अवाम और उनके बच्चे वहां के वसाइल के मालिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और उनके बच्चे वहां के वसाइल के मालिक हैं। पंजाब के अवाम और उनके बच्चे पंजाब के वसाइल के मालिक हैं। किसी का कोई माई का लाल इनके हकूक पर डाका नहीं डाल सकता, और अगर डाला जाएगा तो फिर यही है कि बेचैनियां आएंगी जो आज सिंध में हैं, वही बेचैनियां जो आज बलोचिस्तान में हैं, वही बेचैनियां जो आज खैबर पख्तूनख्वा में हैं, और यही बेचैनियां कल पंजाब में उतर सकती हैं। हम पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान को मोहब्बत और अखुवत देना चाहते हैं। जमीयत उलमा ने नफरतों की सियासत के साथ मुकाबला किया है, फिरका वराना नफरतों के साथ, लसानी नफरतों के साथ, इलाकाई नफरतों के साथ, कौमी नफरतों के साथ हमने लड़ाई लड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं। आज भी ये जंग जमीयत उलमा इस्लाम लड़ रही है। मैदान में अगर हमारी फौज समझती है कि हम जंग लड़ रहे हैं, हाँ आप लड़ रहे होंगे पहाड़ों में, लेकिन मैदानों में अगर नजर आ रही है तो जमीयत उलमा इस्लाम नजर आ रही है।